नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। बिहार के सुपौल ने कई रत्न दिए हैं जो सम्मानित करते हैं पूरे बिहार को और गौरवान्वित करते हैं। यूं भी ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा और काफ़ी ऐसे ऐसे नाम हैं जिनका मैं वर्णन करूं तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं वंदना जी के पास में, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से, बबीता जी के पास में, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया ये जानकारी देंगी। बबीता जी, किस कारण से आपको सम्मानित किया गया था? जी, वीमेंस एम्पावरमेंट में पूरे भारत में 100 महिलाओं का चयन हुआ था। उसमें फाइनल राउंड में वोट से हुआ। तो जब फाइनल राउंड में पहुंचे हम, तो पूरे देशवासियों से वोट का मुझे समर्थन मिला। मैं पूरे देशवासियों से आह्वान की और भरपूर मुझे वोट मिला, प्यार मिला देशवासियों का। और 100 में मेरा 22वां स्थान आया। तो महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ दोपहर का भोजन हुआ। और ये कब की बात है? 2016, 22 जनवरी 2016। आपने कितनी शिक्षा पाई है? मैं MA की हूँ। वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? मैं शिक्षिका हूँ। कौन से स्कूल में? मध्य विद्यालय सरायगढ़ में। इस क्षेत्र में जब आपको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था, काफ़ी गौरवान्वित यहाँ के क्षेत्र की जनता और आपके परिवार के लोग हुए होंगे। उस समय आपको कैसा महसूस होता होगा? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे बिहार वासियों, देशवासियों को प्राउड फील हो रहा था और मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई। आने वाले समय में जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप शिक्षा से जुड़कर आप स्वावलंबी बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे आप अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, समाज की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। किसी भी समाज की धुरी महिला समुदाय होती है और जब हमारी महिला शिक्षित हो जाएंगी, सशक्त हो जाएंगी, तभी हमारा समाज में बदलाव आएगा। अब शिक्षा के अलावा और भी लड़कियों को क्या जानकारियाँ देती है समाज के जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में? सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए सारी कुरीतियों के बारे में मैं, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा रोकथाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, योगा, स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता से लेकर शिक्षा। अब समाज के अंतिम पायदान पे गुजर बसर करने वाली महिलाएं जो अनपढ़ है और साक्षर है, उनको साक्षरता करके, साक्षर करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, स्वावलंबी बनाना, सेल्फ दस्तखत करने के लिए सिखाना और विकास योजनाओं से जोड़ना। जहाँ तक बालिका की बात है, 6 से 14 वर्ष, 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष, उन सारी बालिकाओं को शिक्षित करके उनके अपने अधिकार और कर्तव्य, सरकार द्वारा जो मिलने वाली तमाम सुविधाएं हैं उनसे अवगत कराना और उन सुविधाओं का लाभ दिलवाना, ये मेरा अनवरत 20 साल से चलता आ रहा है। ये आपके मन में ये प्रेरणा जो जगी है जी, कि खुद आप सम्मानित हुई और आने वाली जो बच्चियां उनको आप जो है समझाती हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मेरे पिताजी स्वर्गीय विपिन प्रसाद भारती, जो बहुत बड़े समाजसेवी थे और जर्नलिस्ट भी थे, तो वो बचपन से ही मुझे इस प्रकार से ढाला कि बेटी, तुम खुद के लिए नहीं जीना, देश के लिए, समाज के लिए जिएगी, तभी तो एक सच्चा इंसान है। अब खुद के लिए तो हर एक इंसान जीता है, लेकिन हमें आस पड़ोस को लेके चलना है। समाज के उन गरीब तबके, दलित, महादलित व पिछड़े वर्गों के महिलाओं को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके उन्हें शिक्षा और स्वच्छता, साक्षरता प्रदान करना है। एक तरफ आप राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कार सम्मानित हुई हैं और कल आपके भाई सज्जन कुमार DM जो सुपौल के द्वारा सम्मानित किए गए राजकुमार जी, तो कैसा लगता है एक परिवार में 2-2 बार, 3-3 बार अगर सम्मानित किया जाता है? जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में है, मेरे पिताजी की ही दी हुई प्रेरणा सब भाई बहन को है। जो जिस क्षेत्र में है, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तो मैं उस क्षेत्र में हूँ। मेरे भाई सब बिजनेस के क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र में भी वो अपनी ऊंचाइयों को छुए हैं। जी, धन्यवाद। आप? जी, मैं बबीता कुमारी सुपौल जिला से हूँ। सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के सरायगढ़ पंचायत की रहने वाली हूँ और मैं शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में भी अपनी महती भूमिका निभा रही हूँ। इसके लिए मुझे शिक्षा के भी क्षेत्र में बिहार का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2014 से मैं सम्मानित हूँ।
फिर राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2019 से मैं सम्मानित हूँ। फिर महिला बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सुपौल जिला महिला सम्मान से भी मैं सम्मानित हूँ। उसके बाद वर्ष 2016 में पूरे भारत के 100 सशक्त महिलाओं में मेरा वोट के आधार पर चयन हुआ और महामहिम राष्ट्रपति के साथ लंच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं सम्मानित हुई। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मुझे 14 फरवरी 2026 को मिले हुए हैं। लोग तो एक छोटे मोटे सम्मान के लिए जो तरसते रहते हैं, आपको कई प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया। कई दर्जनों सम्मान हैं। तो अभी कुछ पत्रिका वगैरह भी निकालती हैं आप, कुछ मैगजीन वगैरह में? नहीं, कुछ लेख वगैरह मेरे द्वारा शतक के साक्षी, बिहार के जब 100 वर्ष पूरे हुए थे तो शतक के साक्षी पुस्तक की मैं लेखिका रही हूँ, जो बिहार के 20 सर्वश्रेष्ठ लेखकीय टीम में मेरा शामिल है। और मेरे द्वारा दी गई पूरे बिहार में 50 बुजुर्गों की जीवनी छपनी थी, जिसमें मेरे द्वारा दी गई 3 बुजुर्गों की जीवनी का चयन बिहार सरकार द्वारा किया गया और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली। और मेरे पे बिहार सरकार सपनों को लगे, बबीता के सपनों को लगे पंख अपवाद शीर्षक देकर पुस्तकें भी छापी गई है। फिर आदर्श शिक्षक पुस्तक में भी मेरा नाम शामिल है। लेखिका भी हूँ। चलिए, आप एक लेखिका हैं तो मैं भी आपको कुछ सम्मानित करना चाहता हूँ। केवल सच की ओर से एक मैगजीन जो हमारी मासिक पत्रिका है, मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ इसे दे करके आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।